हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम दूसरा टॉपिक बहुत दिन बाद लेके आए हैं। चलिए आइए देखते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत है। आप यूजीसी नेट जेआरएफ तथा सेमेस्टर एम में सोशोलॉजी के छात्र हैं तो आपके लिए लाभदायक है। तो देखिए, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करके बताया करिए, अपना रिव्यू ज़रूर दिया करिए। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका पीडीएफ डाल देती हूँ, तो अगर आपको इसके नहीं अच्छे से शेयर होती है तो आप डाउनलोड करके देख लिया करिए। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है समाज कार्य के घटक, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वर्क। देखिए इसमें आगे क्या कहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज व्यक्ति के जीवन की प्रथम आवश्यकता है। इसमें कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा, मकान मूलभूत आवश्यकता होती है व्यक्ति के जीवन के लिए, उसी प्रकार समाज भी व्यक्ति के जीवन में अनुकूलता के लिए मूलभूत आवश्यकता है। समाज व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है, ये कहने का तात्पर्य है। तो आप अगर आपने बीए फर्स्ट ईयर में अच्छे से बुक रीड की होगी तो आपको एक उदाहरण, सोशोलॉजी की बुक रीड की होगी तो आपको एक उदाहरण पढ़ने को मिला होगा। एक उदाहरण पढ़ने को मिला होगा कि व्यक्ति जब पैदा होता है उसको समाज नामक नदी में डाल दिया जाता है। फिर वो उसमें जटिल जितनी भी समस्याएं हैं उनसे अपना अनुकूलन करके अपना विकास करता है। तो वैसे ही व्यक्ति को समाज नामक तत्व में मिला दिया जाता है और व्यक्ति अपना अनुकूलन करता है। तो इसीलिए व्यक्ति के लिए समाज बहुत आवश्यक तत्व है। चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट। तो चलिए, हाँ, समाज का अर्थ समझते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन अच्छे से दिख रही होगी, मे भी दिख रही होगी, नहीं दिख रही होगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे मुझे एक रास्ता मिलेगा, मुझे पता चलता है कि हाँ मैं कैसे क्या कर रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ। हाँ, तो चलिए इसका अर्थ समझते हैं। समाज का अर्थ से हमारा तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसमें समाज के कष्टों का अंत करने हेतु कार्य किया जाता है। हमको कहने का तात्पर्य है कि हम समाज कार्य के माध्यम से समाज के जितने भी कष्ट हैं उनका अंत करने हेतु कार्य किया जाता है। इसका सिर्फ छोटा सा अर्थ यही है कि हमें समाज के कष्टों का अंत करने से ही तात्पर्य समाज कार्य करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने हाईलाइट जो जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है मैंने हाईलाइट कर रखा है। आपको जो इम्पोर्टेंट लगेगा आप देख लीजिएगा। देखिए, समाज कार्य के माध्यम से मानव की दशा को सुधारने का कार्य किया जाता है तथा समाज की अनेक समस्याएं होती है, जैसे गरीबी, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक पिछड़ेपन की समस्याएं या विकलांग तथा पुनर्प्रवास संबंधित समस्याएं, ये जितनी भी समस्याएं हैं, गरीबी, आर्थिक, सामाजिक पिछड़ापन, पुनर्प्रवास समस्या, ये सब समाज कार्य के माध्यम से दूर किए जाते हैं। ये मैंने हाईलाइट किया था, देख लीजिएगा। इसमें सभी ये जो समाज कार्य है सभी के कल्याण से संबंधित होते हैं, ना कि कोई एक पक्ष पे ये ध्यान देते हैं। समाज के सभी तत्व, जितने भी समस्याएं, जितनी भी चीज़ें, सभी का कल्याण से तात्पर्य होता है इनका अर्थ। समाज कार्य के अंतर्गत समाज के व्यक्ति वर्ग की समस्याओं पे ध्यान केंद्रित करते हैं। हाँ, कहने का तात्पर्य है कि समाज कार्य के अंतर्गत समाज के प्रत्येक वर्ग की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वो किसी एक विशेष वर्ग पे नहीं, जितने भी प्रत्येक वर्ग हैं सभी पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आपको आवाज़ क्लियर नहीं होगी प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि अच्छे से तो नहीं, हाँ, पर मेरे हिसाब से मैं जितनी भी कोशिश कर पाती हूँ मैं करती हूँ वीडियो बनाने की। तो आइए देखते हैं। समाज कार्य के कार्यों के अंतर्गत अनेक सिद्धांतों और शोध पद्धतियों का प्रयोग किया था। वो कहते हैं कि ऐसे ही कुछ करके नहीं समाज कार्य किया जाता है, इसमें अनेक सिद्धांतों, शोध पद्धतियों
इत्यादि का भी उपयोग लेकर समाज कार्य को किया जाता है। व्यक्तियों के उन दोषों को समाप्त करने का कार्य करती है जो व्यक्ति के न्यूनतम सामाजिक आर्थिक की प्राप्ति में बाधक होते हैं। कहते हैं कि व्यक्तियों के दोषों को समाप्त करने के लिए भी समाज कार्य का महत्वपूर्ण कार्य है। समाज कार्य का संबंध, स्क्रीन बहुत अप डाउन हो रही है, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। आप पीडीएफ में अच्छे से देख लीजिएगा, मैं बस समझा रही हूँ आपको, ठीक है। समाज कार्य का संबंध व्यक्ति की समस्याओं के साथ साथ अनेक समाधान से होता है, क्योंकि समाज कार्य का मुख्य उद्देश्य समाज के अनुकूलन में बाधक समस्याओं को दूर करे तथा परिस्थितियों को व्यक्ति अनुकूलन बनाने। तो ग्रीन से देखिए जो मैंने हाईलाइट किया है, ये एक परिभाषा आप ले सकते हैं समाज कार्य का। उनका कहते हैं कि व्यक्ति के अनुकूलन में जो बाधक समस्याएं आती है उन परिस्थितियों को व्यक्ति के अनुकूलन बनाना होता है। समाज कार्य का कार्य जो भी समाज में व्यक्ति के जीने के लिए जो भी परिस्थितियां उनके अनुकूलन नहीं होती, उनको उन परिस्थितियों के अनुकूल बनाना ही समाज कार्य प्रमुख कार्य है। परिस्थिति व्यक्तियों के हिसाब से बन जाना ही समाज कार्य है। तो आइए एक परिभाषा देख लेते हैं। एक ऑथर है, उनके हिसाब से मुझे प्रमुख लगे ये ऑथर, तो मैंने हाईलाइट किया है। प्रोफेसर राजाराम शास्त्री के अनुसार मनोसामाजिक समस्याओं के निदान और समाधान के लिए जो नवीनतम तरीका विकसित हुआ है समाज कार्य है। आप अगर लिखित परीक्षा आप दे रहे हैं तो आप ये जरूर डालिएगा। उनके कहने का तात्पर्य है कि हम नवनीतम तरीका जो विकसित हुआ है समाज कार्य का, वही समाज कार्य। इनका प्रमुख ये मैंने देखिए ब्लैक पेन से हाईलाइट किया, नवीनतम तरीका, ये जरूर ऐड करिएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। प्रोफेसर फ्रीडलैंडर के अनुसार दूसरे मुझे प्रमुख ऑथर लगे। वैसे ये बुक आपको फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होगी, अगर आपको लेना होगा तो आप ले लीजिएगा ये बुक। पर जिनके पास अवेलेबल नहीं है वो प्लीज़ पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे में से, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। परेशान नहीं होइएगा अगर स्क्रीन आपको अच्छे से नहीं दिखती है, आप डाउनलोड करके आराम से देख लीजिएगा। मेरा बस समझाने का ही तात्पर्य है। चलिए देखते हैं। समाज कार्य एक कला है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह एवं समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों को वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा इस प्रकार जुटाया जाता है कि व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं कर सके। वो कहते हैं कि इसमें समुदाय एवं समूह में व्यक्तियों को इस प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं या मुहैया कराया जाता है, या वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा मुहैया कराया जाता है कि व्यक्ति अपनी स्वयं सहायता करने के लिए सक्षम हो, स्वयं अपनी सहायता कर सके, उसको किसी विशेष वर्ग या विशेष समूह से सहायता ना लेनी पड़े, वो स्वयं सक्षम हो जाए अपनी सहायता करने। तो कहने का ये तात्पर्य है। आपको इनमें से जो भी ऑथर इम्पोर्टेंट लगेंगे आप लिख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट सारे हैं, मेरे हिसाब से मुझे 2 लगे तो मैंने लिख लिया। आइए विशेषताएं देख लेते हैं समाज कार्य की। मैंने देखिए 3 चीज़ें हाईलाइट की हैं। एक, व्यक्तियों की सेवा, निश्चित कार्य पद्धति का प्रयोग और जनहित की भावना। मुझे 3 इम्पोर्टेंट लगी, ठीक है। और इसे कहने को तो इसमें 8 हैं, ठीक है। आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगेंगे आप लिख लीजिएगा। मैं आपको 3 ये इम्पोर्टेंट बताती हूँ। समाज कार्य का कार्य एक सहायता का कार्य है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों को सेवा प्रदान करना। सबसे प्रमुख इनका कार्य यही होता है कि व्यक्तियों को सेवा प्रदान करना, हर प्रकार की जितनी भी सेवाएं हैं प्रदान करना। इसमें निश्चित कार्य पद्धति का प्रयोग, इसमें ऐसे वैसे कुछ भी नहीं, एक सिस्टमैटिक प्लानिंग की जाती है, ठीक है। फिर उस हिसाब से सिस्टम बाय सिस्टम एक निश्चित पद्धति के द्वारा ही समाज कार्य मुहैया कराए जाते हैं, दिए जाते हैं, जिससे समाज का कल्याण हो सके, व्यक्ति अपना विकास हो सके, अनुकूलन कर सके। और इसमें मेन सबसे इम्पोर्टेंट है जनहित की भावना का समावेश। इसमें किसी एक विशेष वर्ग, विशेष व्यक्ति नहीं, इसमें समस्त व्यक्ति, समस्त समाज में रहने वाले व्यक्तियों से संबंधित सभी के लिए जनहित की भावना के माध्यम से समाज सेवा की जाती है। समाज सेवा की प्रमुख विशेषताएं थी, आपको
अच्छे से हाईलाइट हुआ होगा, स्क्रीन पे दिखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए छोटी वीडियो ही सही लगती है। समाज कार्य का स्वरूप एवं उद्विकास, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क। समाज का उद्विकास कैसे हुआ है, उनका स्वरूप क्या है, वो देखते हैं। आइए। समाज कार्य एक ऐसा कार्य है जिसके अनेक स्वरूप देखने को मिलते हैं। समाज कार्य का उद्विकास अनेक अवस्थाओं में है। पहली अवस्था देखते हैं, इनकी मेरे हिसाब से 3 ही प्रमुख इसमें अवस्थाएं दी गई हैं, उन पे आइए चर्चा करते हैं। समाज कार्य में व्यक्तिगत दान, प्राइवेट चैरिटी एंड सोशल वर्क। ठीक है। आपको हाईलाइट मैंने कर रखे हैं इम्पोर्टेंट चीज। इसमें ऐसी व्यक्ति की सहायता की जाती है जो अत्यंत निर्धन होते हैं। परंपरागत अवधारणा के अनुसार इस प्रकार का विश्वास किया जाता है कि, एक मिनट सॉरी, स्किन बहुत आज डिस्टर्बिंग हो रही है, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। हाँ, तो कहाँ पे थे हम लोग? इसमें ऐसे व्यक्तियों की सहायता की जाती है जो अत्यंत निर्धन होते हैं। परंपरागत अवधारणा के अनुसार इस प्रकार का विश्वास किया जाता है कि मनुष्य का परम कर्तव्य दुखियों की सहायता करना। जिस प्रकार हम परंपरागत अवधारणा के अनुसार जाएं कि हमारा प्रमुख कर्तव्य ही होता है, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं, आपने अपने दादा दादी जिनसे भी जो भी लिया होगा ज्ञान, उन्होंने आपको बताया होगा कि मनुष्य का परम कर्तव्य है दुखियों या जो भी है उनकी सहायता करना, और सबसे प्रमुख कर्तव्य है। तो वही इसमें बताया गया कि मनुष्य का प्रमुख कर्तव्य दुखियों की सहायता करना, परंपरागत अवधारणा के अनुसार। इसमें व्यक्तिगत धर्म, प्राइवेट चैरिटी इंपॉर्टेंट है। और विकास में दूसरा देखते हैं। समाज कार्य में श्रमदान, डोनेशन ऑफ लेबर इन सोशल वर्क। व्यक्ति निस्वार्थ भावना से प्रेरित होकर श्रमदान का कार्य करता है। श्रमदान का कार्य समाज सेवा के कार्य में नहीं आता है, क्योंकि समाज सेवा का कार्य में आए तो श्रमदान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। जो श्रमदान में मानव कल्याण जैसी कोई भी भावना नहीं होती। इसमें व्यक्ति अपनी स्वयं की भावना से, निस्वार्थ भावना से जो भी करता है वो श्रमदान के अंतर्गत आता है। मैंने हाईलाइट कर दिया है, देख लीजिएगा। तीसरा इम्पोर्टेंट है आर्थिक निर्भरता, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑफ सोशल वर्क। इसमें आर्थिक निर्भर क्षेत्र में कार्य किए जाते हैं। व्यक्ति को आर्थिक निर्भर कैसे रहना है उस पर अधिक मोटिवेट किया जाता है। तो इसको आप रीड कर लीजिएगा। अच्छा, मैंने जो जो इम्पोर्टेंट लाइन कर दिया है देख लीजिएगा। चौथा है व्यावसायिक सेवा, प्रोफेशनल सर्विस एंड सोशल वर्क। सॉरी, इसमें 3 नहीं थे, 4 थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। और मुझे 3 इम्पोर्टेंट लगते हैं, पर आप ये चौथा भी ऐड तो देख लीजिएगा। समाज कार्य में व्यावसायिक सेवा, समाज कार्य का लक्ष्य समस्याओं का समाधान करने के साथ एक व्यवसाय प्रतिपादित करता है। इसमें व्यवसाय के लिए व्यक्ति को प्रेरित किया जाता है कि किस प्रकार का व्यवसाय कैसे कर समाज में अपना सेवा दे सकते हैं। तो आइए अब समाज कार्य के प्रमुख अभिकरण एजेंसियां देख लेते हैं। मेजर एजेंसी ऑफ सोशल वर्क। समाज कार्य का प्रमुख दो प्रकार समाज कार्य के प्रमुख 2 प्रकार के अभिकरण के माध्यम से किया जाता है। एक सार्वजनिक अभिकरण, एक व्यक्तिगत सर्जन। सार्वजनिक अभिकरण आप देख लीजिए, पब्लिक एजेंसी। इस पे मैंने जो हाईलाइट किया है ये इम्पोर्टेंट लाइन है। इसमें सरकार का नियंत्रण होता है। सार्वजनिक एजेंसी में संचालन भी सरकारी निर्देशों के अनुसार किया जाता है। सार्वजनिक अभिकरण मुख्य रूप से किसी न किसी कानून के अंतर्गत कार्य करता है। इसमें कानूनों की अधिक व्यवस्था होती है। ठीक है। पब्लिक एजेंसी में सरकार के नियंत्रण में रहता है, सरकार के अनुसार ही चीज़ें चलती हैं इसमें सारी। आइए व्यक्तिगत अभिकरण देख लेते हैं। सॉरी। हाँ, तो पहले आइए हम लोग देख लेते हैं सार्वजनिक अभिकरण की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है। तो जो हाईलाइटेड हैं इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, और आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप ऐड कर लीजिएगा।
केंद्र सरकार द्वारा कानूनों के अंतर्गत स्थापित होता है। ये सार्वजनिक अभिकरण रूप से केंद्र सरकार के द्वारा कानूनों के अंतर्गत स्थापित होते हैं। आर्थिक दशा अधिक सुदृढ़ होती है। इन अभिकरणों में समाज कार्य जन कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाता है। सहयोग के आधार पर कार्य किया जाता है। व्यक्तियों के द्वारा कार्य किए जाते हैं तथा सभी प्रशिक्षित होते हैं। इसमें सभी व्यक्ति, ठीक है, इसमें ऐसे नहीं किसी को रख दिया जाता है। देखा जाता है कि वो प्रशिक्षित हैं कि नहीं, वो लायक हैं कि नहीं, है ना, सब देख दाख के रखा जाता है। सामाजिक अभिकरण के कार्य में सभी सामाजिक सेवा संवैधानिक होते हैं। इसमें निश्चित कार्य प्रणाली होती है। निश्चित नियम टू नियम, कानून टू कानून, एकदम पूरा एक सीक्वेंस के हिसाब से पूरा चलता है। ठीक है, तो आइए हम अपने दूसरे उस पे चलते हैं, व्यक्तिगत अभिकरण पे। तो व्यक्तिगत अभिकरण में पेज शायद ऐड करना भूल गई हूँ, मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। व्यक्तिकरण अभिकरण, इसमें हम अपने पर्सनल रूप से कोई भी सेवा, जैसे एनजीओ वगैरह या फिर किसी भी माध्यम से समाज को सेवा प्रदान करना चाहते हो व्यक्तिगत सेवा के अंदर। इसमें सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। आप अपने हिसाब से किसी भी प्रकार का नियम बना करके समाज को सेवा प्रदान कर सकते हैं व्यक्तिगत अभिकरण के अंतर्गत। पर प्रमुख सार्वजनिक अभिकरण जो समाज के केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, समाज के नियम सरकार के नियमों के अनुसार चलता है, वो प्रमुख है। व्यक्तिकरण अभिकरण में आप किसी भी प्रकार का अपना व्यक्तिगत सेवा जो भी देना चाहते हो समाज को, आप ऐड कर सकते हैं। तो बताइएगा आपको कैसा लगता है, आपको आवाज़ कैसी क्लियर होती है कि नहीं, आपको समझ में आता है कि नहीं, है ना। स्क्रीन वगैरह जो भी आपको दिक्कत होगी प्लीज़ कमेंट में बताया करिए। ऐसे मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि दो वीडियो डाले हैं अभी, इतना मुझे पता है इतना क्लियर वो बने नहीं है। मैं कोशिश पूरी करती हूँ। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और मैं खुद अभी MA फाइनल की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम ईशी श्रीवास्तव है और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू। और आप सब प्लीज़ मेरी फैमिली मेम्बर बने रहिए। थैंक यू, लव यू ऑल।